इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारा व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ा रवाहुल बुखारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेइंतहा और अनगिनत हम्द सना तारीफ़ात पेश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम बनी नौ इंसान के ऊपर अल्लाह की बेशुमार और अनगिनत उसकी नेमतों और एहसानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे और आपके ऊपर बेहद हिसाब और अनगिनत और बेशुमार नेमत और एहसानात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उन नेमतों के एवज़ और बदले में, बदले के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की यानी इन नेमतों को जो नेमत का जो असल देने वाली जो जात है, जो मुनइम हकीकी है, गोया कि उसकी नेमतों पर अगर हम और आप कुछ कर सकते हैं तो अल्लाह ने जो ऑप्शन दिया है, जो हमें और आपको जो रास्ता दिया है, वो है उसकी इताअत व फरमाबरदारी। कमा हक़्क़हू, उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है, हम और आप चाह कर भी नहीं कर सकते।
हाँ, लेकिन कोशिश ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ देखी जाएगी और कोशिश के ही एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फैसला भी किया जाएगा। बादहू दरूद सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी खत्मुन नबीय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिनकी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए, या वो शख्स जो दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लायक इत्तिबा और वाजिबुल इत्तिबा करार दिया कि उसे चाहिए कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। उसके लैलो नहार, शबो रोज और दिन और रात वैसे ही गुजरे जैसा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारने का हुक्म दिया है। उस शख्स के लिए यह पैगाम है जो शख्स दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता हो, जो शख्स दुनिया और आखिरत की इज्जत चाहता हो, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के एतबार से इस दुनिया के अंदर इज्जत और मुकाम और मर्तबा चाहता हो, उस आदमी के लिए वाजिब और जरूरी है, उस आदमी के लिए इसके अलावा कोई दूसरा चाराकार है ही नहीं कि वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। इसमें कोई दूसरा सेकंड ऑप्शन नहीं है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर इसी बात का पैगाम दिया है कि हमने अपने पैगंबर की जिंदगी को, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम्हारे लिए उस्वा बनाया है। हमने उस्वा और नमूना बनाया है अपने पैगंबर की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? भले किसके लिए? जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से आखिरत के दिन से, आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो, आखिरत के दिन की जिसको आखिरत के दिन के ऊपर ईमान हो, आखिरत के दिन के ऊपर जिसका एतबार हो, यकीन हो, जहन्नम के ऊपर जिसका यकीन हो, जहन्नम के अजाब के ऊपर जिसका यकीन हो, जन्नत के ऊपर जिसका ईमान हो और जन्नत की नेमतों के ऊपर जिसका ईमान हो, उस आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को इस आयत में फरमाया कि हमने उस्वा और नमूना बनाया है, बना करके भेजा। मिसाल है हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आइडियल है। जी हां, इसी वजह से हमारे और आपकी फलाह व बरूद, कामयाबी और कामिरानी मुनहसिर है दरअसल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप अल्लाह के सामने सूरतुल अनफाल से 3 आयत हैं, तिलावत की गई है। आयत नंबर 2 से 2, 3, 4। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको जिस चीज के बारे में खबर दी है उसको बयान करने से पहले आपके सामने बतला दें कि इंशाअल्लाह ताला ईमान का माना क्या होता है, ईमान का मफहूम क्या होता है, ईमान किसे कहा जाता है और इसके अरकान कितने हैं और उसके तकाजे क्या क्या हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के इस खुतबे जुमा में जहां तक वक्त ने साथ दिया, अल्लाह की अगर मशीयत रही तो वो इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। हम और आप जिस तरीके से मोमिन हैं, क्यों? क्योंकि हम और आप साहिबे ईमान हैं। ये ईमान क्या है? किसी ने इसको देखा है? ये ईमान दरअसल नाम है एक ऐसे यकीन का, एक ऐसे विश्वास का कि जिसके खिलाफ इंसान कभी भी सोच भी नहीं सकता। यानी जिस चीज के बारे में उसने दिल में बिठा लिया है, अपने दिल में उसने जिस चीज को जगह दे दी है, उसके खिलाफ वो कभी भी सोच भी नहीं सकता। ऐसा मजबूत यकीन और ऐसे मजबूत
तस्दीक के, यानी कि साफ और मजबूत तस्दीक और यकीन और विश्वास का नाम ईमान होता है। ये कहां से होता है? दिल से होता है। बस यही तो ईमान है। हमने कुछ चीजें हैं, हमने अपने दिल में उनको जगह दे दी है, हमारे दिल के अंदर जो है वो ग्रीन जो है वो टिक लगा दिया है हमने, डन डन। अब उसके अपोजिट जितनी चीजें होंगी वो लामहला जो हमने जिन जिन चीजों पर टिक लगाया है ना, उसका अपोजिट जो है वो चीजें वो क्रॉस हो जाएंगी, वो कट हो जाएंगी। ये ईमान, ये जो अरकान ईमान है, गोया कि उन्हीं के ऊपर हमारा और आपका यकीन है, उन्हीं को हमने अपने दिल में जगह दे रखी है और उन्हीं को हमने अपने दिल की गहराई से हमने उनको वेरीफाई और तस्दीक किया है। वही है ईमान। अरकान ईमान जो है उनको, ईमान तो हो गया, चलिए तस्दीक का नाम है। तस्दीक दिल से इकरार करने को, दिल से मान लेने को ईमान है। लेकिन ईमान के लिए हमने पिछले खुतबे जुमा में बतलाया था कि 3 चीजों को बुनियादी तौर पर याद रखिएगा कि ईमान 3 चीजों के मजमूए या 3 चीजों को मिला करके जो चीज सामने आती है उसका नाम ईमान होता है। वो क्या है? जबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना और फिर आज़ा और जवारे के जरिए से अमल करके दिखलाना। मैंने दिखलाना मतलब यह है कि उसको अमल में लाना। आज़ा और जवारे से मतलब हुआ, आज़ा और जवारे का मतलब कि जो चीजें करने वाली हैं हाथ पैर से उनको करके दिखलाना, उनको करना। ये इनके मजमूमे का नाम ईमान कहा जाता है। हमारा और आपका अरकाने ईमान जो 6 बयान किए गए हैं, अरकाने ईमान कितने हैं? तकरीबन 6 हैं। कुरान मजीद की आयत और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीथ से जो बात निकल करके सामने आती है, सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वो उसके अंदर वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान बिल्लाह है, ईमान बिल मलाइका है, और ईमान बिल कुतुब है, ईमान बिल रसूल है, वल यौमिल आखिर और ईमान बिल आखिरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ये अरकाने ईमान है, जिनको ईमान को अगर एक घर से, एक इमारत से अगर तशबीह दें तो गोया के इनकी हैसियत ऐसे ही है जैसे उस घर के लिए पिलर की होती है। जैसे अगर ईमान को अगर तशबीह दे एक घर से समझने के लिए, तो गोया कि ये जो जिक्र किए गए हैं, चाहे वो अल्लाह पर ईमान हो, फरिश्तों के ऊपर ईमान हो, किताबों के ऊपर ईमान हो, रसूलों के ऊपर ईमान हो, चाहे आखिरत के दिन के ऊपर ईमान हो, तो ये हर एक शय, ये हर एक चीज, हर एक रुकन जो है, ये रुकन क्या है? गोया कि उस इमारत के अंदर जो पिलर दिए जाते हैं 4, 5, 6 जमीन से, और उसके ऊपर जो इमारत तामीर की जाती है, तो वो जो पिलर जो जमीन से दिया गया है, उस पिलर की हैसियत रखती है ये अरकान। अगर कोई एक पिलर भी गिरा तो उस तरफ से या तो घर अंदेशा है कि गिर ही जाए, नहीं तो वो घर इंतहाई ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसी वजह से ईमान की कितनी बड़ी अहमियत है कि ईमान अगर हमारे दिल के अंदर मौजूद न हो, अगर किसी बंदे को किसी ने बंदे की कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जिसकी वजह से वह इस्लाम से निकल गया, तो अब बतलाइए हम और आप कितने बड़े खसारे में जाएंगे। और अगर किसी बंदे के अंदर जरा बराबर भी ईमान हो तो उसको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर इस बात को आपको जानना है और समझना है तो आइए हदीस शफा, जो शिफाअत वाली हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही मुस्लिम के अंदर आई हुई है, जरा सा मैं पहले आपके सामने उस हदीस का तर्जमा पेश कर दे रहा हूं, हदीस को सुना दे रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दरअसल ईमान की क्या वैल्यू है और ईमान की क्या अहमियत है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अरकान ईमान के ऊपर, अरकान ईमान के ऊपर मुकम्मल तौर पर तो गुफ्तगू इस जुमा में हुई भी नहीं कर सकती है। ईमान बिल्लाह के ऊपर गुफ्तगू होगी। पहला जो इसका रुकन है ईमान का हमारा और आपका, ईमान बिल्लाह किसे कहते हैं और उसके क्या तकाजे हैं। तो आइए पहले हदीस शफा को समाअत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़अक़ूलु लहा, तो मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस काम के लिए तैयार हूं। कब है पता है? असल में ये बीच से ये बात जो है हदीस का जो शुरुआत मैंने की आपके सामने पढ़ने की, वो बीच से की, हदीस के बीच से। मैं कहूंगा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। कब है? मैदान महशर में। सारे अंबिया कराम भी हाथ उठा दिए होंगे कि नहीं, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं जाएंगे। फ़अक़ूलु लहा, तो मैं कहूंगा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिफारिश करने के लिए।
मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करने के लिए तैयार हूं, शिफाअत करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने उम्मती के बारे में। फ़अन्तलिकू, तो मैं चलूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में, फ़अक़ूमु बैन यदैहि, और अल्लाह के बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? सुम्मा अख़िर लहू साजिदा सुम्मा आमिदहू बेमुहामिदा। फिर हदीस का अल्फाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी तारीफ करूंगा कि वैसी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मैंने कभी की ही नहीं होगी। युल्हिमुनिहिल्लाहु, हदीस का अल्फाज है, गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसी तारीफ, वैसे जुमले और उस तरह की तारीफ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अभी तुरंत इल्हाम किया है मुझको। गोया कि उस अभी वो जो अल्लाह की जो तारीफाती जो कलिमात होंगे, वो कलिमात गोया कि अभी इल्हाम किया अल्लाह ने, और मैं उसी कलिमे के जरिए से अल्लाह की तारीफ कर रहा हूं। वैसी तारीफ में कभी से पहले अल्लाह की नहीं किया, न किया होगा मैंने। सुम्मा अख़िरु लहू साजिदा, तारीफ के बाद मैं सजदे में गिर जाऊंगा, फयुकाल, कहा जाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा जाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रासक, आप अपना सर उठाइए, वकुल गुस्मा रख, और कहिए, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। वसल तो अता, और मांगिए, आप जो मांगिएगा आपको अता किया जाएगा, दिया जाएगा। आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, और आप मांगिए, आपको दिया जाएगा। वशफा तो शफा, और शिफात कीजिए जिनके बारे में करनी है, आज आपकी शिफात कबूल की जाएगी, एक्सेप्टेबल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कहेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा फ़अन्तलिकू, अल्लाह के नबी से कहते हैं मैं उठूंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि इंतलिक, जाइए। अल्लाह तबारक व तआला अपने मोहम्मद, अपने नबी को कहेंगे जाइए, और वह अखरिज, और निकाल दीजिए उसमें से, किसमें से? जहन्नम में से, मन कान फी क़ल्बिही हब्बतुन मिन बुर्रतिन औ शईरतिन मिन ईमान, तो उस आदमी को निकाल लीजिए जहन्नम से जिसके दिल के अंदर गेहूं, गंदुम जिसको कहेंगे, गंदुम यानी गेहूं और जौ के बराबर भी अगर ईमान हो जिसके दिल में, उसको आप जहन्नम से निकाल लाइए, जाइए, आपको इजाजत दी जा रही। अल्लाह के नबी से कहते हैं कि फ़अन्तलिक, मैं जाऊंगा, और फिर वो अफ़अल जाऊंगा, और मैं ऐसे ही कर लूंगा। फिर आऊंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, फ़अक़ूमु बैन यदैहि, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होऊंगा, सुम्मा आमिदहू बेमुहामिदा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी तारीफ करूंगा कि वैसी तारीफ मैंने उससे पहले कभी की ही नहीं होगी। सुम्मा अख़िरु लहू साजिदा, फिर मैं सजदे में गिर जाऊंगा। फिर कहा जाएगा मोहम्मद इरफा रासक, अपना सर उठाइए, वसल बात होता, और मांगिए, आपको दिया जाएगा। कुल गुस्मा, कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। वशफा तो शफा, और आप शिफात कीजिए, आपकी शिफात, यानी यही बातें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने सर को उठाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, अल्लाह ताला हुक्म देंगे जाइए, और मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन ईमान फ़अख़रिजहु मिनन नार, और जिसके दिल के अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी अगर जिसके दिल में ईमान हो, उसको आप निकाल लीजिए जहन्नम से। फ़अन्तलिक फ़अफ़अल, अल्लाह के नबी से कहते हैं मैं चलूंगा और मैं ऐसे ही कर दूंगा। फिर आएंगे अल्लाह के नबी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, फ़अक़ूमु बैन यदैहि, अल्लाह के बारगाह में खड़े होंगे। फिर अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे कि वैसी तारीफ उससे पहले नहीं की। फिर वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर कहेंगे कि आपको मांगिए, तो इस बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मांगेंगे वो फिर अल्लाह के हुक्म, अल्लाह का मांगेंगे तो नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे कि ठीक है, जानते हैं आप क्या मांगना चाहते हैं, जाइए। और इस बार अदना मिन हब्बतिन मिन खर्दलिन, के राई के दाने के, यानी कि एक अगर दाने के बराबर, एक दाने से भी कम, अगर एक दाना तो हो गया, लेकिन अगर राई के एक दाने से भी कम अगर किसी के दिल में ईमान हो, तो उसको भी निकाल लाइए। यहां पर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कहे उम्मती उम्मती, वो कहे हमारे लिए कल क़यामत में मैदान महशर में
उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत कुछ नहीं मांग रहे हैं। मेरी उम्मत से क्या मुराद है? अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दीजिए, मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए और मेरी उम्मत को जहन्नम की आग से बचा दीजिए। लेकिन उसी नबी के ऊपर ईमान लाने वाला उसका उम्मती, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए इसको शर्म आती है, उसी नबी के तरीके पर चलते हुए इसको आर महसूस होती है, उसी नबी के तरीके पर जिंदगी बसर करते हुए इसको लगता है कि यह नाकाम हो रहा है, नामुराद हो रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने इसी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे और आपके लिए उस्वा और नमूना इसी वजह से बनाया है कि हम और आप उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि उस नबी का हमारे और आपके ऊपर बनी नौ इंसान के ऊपर जो एहसानात हैं, याद रख लीजिएगा, वो एहसान क्या कोई बाप अपने औलाद पर कर सकता है? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम, उन्हीं में से एक रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस किया, भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, जो रसूल उनके ऊपर उसकी आयात की तिलावत करता है, वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक साफ करता है। समझते हैं पाक साफ? ये कितना कठिन काम है, इतना आसान है? कितना बेहंगम और किस कदर किस हैवान के टाइप और हैवान तर्ज जिंदगी बसर कर रहे थे अहले मक्का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत से पहले और आने से पहले, पैदा होने से पहले। आप अंदाजा लगा सकते हैं? वैसी खड़ूस जिसको कहते हैं खड़ूस, और वैसी बेहंगम कौम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तरबियत किया और किस तरीके से इस्लाम की तालीमात के जरिए से उनकी धुलैया किया। धुलैया जिसको कहा था, मुफस्सिरीन ने बाद जगहों पर धुलैया भी लिखा है। इसको कहते हैं ततहीर। क्या कहते हैं? इसी धुलैया को जो हैवी धुलाई हो उसको ततहीर कहा जाता है। और ये धुलाई सिर्फ जिस्म का धुलाई नहीं होता है, दरअसल असल धुलाई जो है अकीदे की धुलाई होती है। जी हाँ, वो पाकी सिर्फ ऊपर के पाकी का नहीं, बल्कि असल जो गंदगी है, सबसे बड़ी गंदगी वो अकीदे की गंदगी होती है। जान लीजिएगा, उस अकीदे की गंदगी की धुलाई, उस अकीदे की खुराफात और अकीदे की बिगाड़ को सही करना कर करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को पाक साफ किया और अल्लाह की आयत को तिलावत किया। अल्लाह की आयत के जरिए से उनके दिलो दिमाग को गोया कि बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलो दिमाग के अंदर जब अल्लाह की आयत असर करने लगी, फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से उनके दिल की दुनिया ही बदल गई। और उसके बाद पता है आपको, अरे वही कौम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना गवारा नहीं करती थी, तो उस वक्त दूसरे कौमें, उस वक्त की दूसरी कौमें उनको देखना नहीं गवारा करती थी। अहले मक्का को इनकी क्या हैसियत थी? एक वक्त में इनकी क्या हैसियत थी? चरवाहे। इसी वजह से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बादशाहान के पास जब खत लिखा दावत इस्लाम पेश करने के लिए, सही बुखारी वगैरह के अंदर बात मौजूद है, तो क्या कहा कुछ बादशाहों ने अपनी दौलत दुनिया की दौलत के नशे में चूर होकर के, ये कल तक जो हमारा चरवाहा होता था, ये आज हमें दावत दे रहा है, अपने दिन की दावत दे रहा है। ये देहाती जो कल तक देहाती था, आज हमें दावत दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत। जी हां, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, एक और हदीस है, मैं बतला दे रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और उरवा सख्फी रजी अल्लाह तआला अन्हु से यह हदीस आई हुई है कि उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही सहाबी, उन्हीं में से जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की तौफीक दे दी। वही बात हो रही है, ईमान। अल्लाहु अकबर। इसी ईमान के ऊपर आपके सामने गुफ्तगू हो रही है, जो ईमान हम लाए हैं, अल्लाह ने जिसे हमें और आपको नवाजा है। जब यही ईमान वो लोग जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और अल्लाह के ऊपर ला दिए, तो पता है तारीख में ये जुमले मौजूद है कि हमने उनके सहाबा को, उनके साथियों को इस कदर उनकी ताबेदारी और फरमा बरदारी करते हुए देखा है,
उनके हुक्मों की तामील करने में इस कदर हमने पहल करते हुए देखा है, लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा है कि वैसा हमने माहौल और वैसा हुक्म की तामील और हुक्म की तामील करते हुए तामील करने के लिए किसी भी हमने बादशाह को उसके दरबारियों पर ही देखा है। ऐसा कोई बादशाह का कोई दरबार है या नहीं है जो मोहब्बत और जो हुक्म की तामील, जो बात को पूरा करने के लिए मार काट करना, दौड़ना, सबकत करना, पहल करना, जो मोहम्मद के साथी मोहम्मद के लिए करते हैं। आखिर क्या क्या वो सिखाते हैं, क्या वो बतलाते हैं भाई? जी हां, मैं ये बतला दूं, फिर आपको याद दिला दूं कि उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारा और आपका भी ईमान है। जी हां, आज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक हमारी जिंदगी शब रोज रात दिन कैसा गुजर रहा है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन मैदान महशर में, रोज़े महशर में अपनी उम्मती के लिए शिफाअत करते फिरे, जाकर के जहन्नम से निकाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बार बार लौट करके आए। ये क्या है बतलाइए? उस नबी की हम उम्मती हैं, याद रखें। ईमान बिल्लाह, अब आप समझ सकते हैं ईमान की क्या अहमियत है कि जरा सा अगर ईमान हमारे अंदर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत की बुनियाद पर जहन्नम से निकाल करके जन्नत में हमें दाखिला दे देगा। ये बात आप, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही से क्लियर कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। ये क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है, ये लॉक कर दीजिएगा अगर आपके ज़हन में कोई और दूसरी बात है तो। उसके बाद हमारा और आपका ईमान का मामला। लेकिन एक और बात है, याद रख लें, सही बुखारी वगैरह के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा सअलतुमुल्लाह अल जन्नह फसअलुल फिरदौस। क्यों दुनिया के अंदर हम एक घर पर राजी हैं, एक गाड़ी पर राजी हैं? नहीं। तो दुनिया के मामलात के अंदर जब हम एक घर पे राजी नहीं, एक गाड़ी पे राजी नहीं, एक कट्ठा पे राजी नहीं है, तो दीन के मामलात में और बिलखुसूस जन्नत के अंदर जब दाखिले की बात आए तो उसमें हम और आप क्यों ये समझ करके बैठ जाए कि थोड़ा भी अगर ईमान रहेगा तो कम से कम हम चले जाएंगे ना। देखिए, हाईएस्ट सोच रखिएगा, ये दीन का मामला है। अगर आप हाईएस्ट सोच रखिएगा तो गिरते पड़ते कम से कम शिफाअत में शामिल होइएगा। और अगर जब पहले ही आपने ये कर लिया, और अगर आपने पहले ही ये कर लिया कि थोड़ा भी रहेगा तो चल जाएंगे ना, तो सवाल ये है कि ईमान का जो है तराजू और ईमान का जो कांटा है वो किसके पास है, जो जांच करके रखे हुआ है कि हमारे पास वो थोड़ा जो है ना, वो थोड़ा जिसके पहले ही हम रेट लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा वो है भी थोड़ा कि नहीं। वो जब अल्लाह के नबी जब तुम अल्लाह से जन्नत के सवाल करो तो फसअलुल फिरदौस, तो जन्नतुल फिरदौस को मांगो। फइन्ना आलल जन्नत औसतुहा, क्योंकि वो सबसे ऊंचा और बुलंद जन्नतों का जो दर्जे हैं वो बुलंद दर्जे हैं जन्नत के। जन्नत के जो दर्जात हैं उन दर्जात में सबसे आला और सबसे हाईएस्ट दर्जा जो जन्नत का है उसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के पास है। अल्लाह अकबर, उसको मांगो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हमारे साथ होते हैं, हम आपको देखते हैं, अपने काम में चले जाते हैं, फिर दिल करता है दौड़ करके आ जाते हैं, फिर दिल करता है दौड़ करके आते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ बातें सोच करके मैं जरा सा अंदर से जो है वो तकलीफ महसूस करने लगता हूं, हमको फिक्र होने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, क्या सही बुखारी के अंदर बात मौजूद है ये। और दरअसल अगर देखा जाए तो सूरतुल निसा 5वें पारे की आयत नंबर 69 या 59 है, या तो ये कम 7 या ये कम 70, यही में से कोई होगा। ये जो आयत है 5वें पारे की सूरतुल निसा की, ये कम 7 या ये कम 70, जो आप देख लीजिए।
दरअसल इस आयत का जो शान नुज़ूल जिसको कहते हैं, आयत के नाजिल होने का जो सबब है, वो दरअसल ये वाकया ही है। सही बुखारी के अंदर जो ये वाकया मौजूद है, देख ले सहाबा का क्या सोच था, सहाबा का क्या सोच था, उनकी क्या थिंकिंग थी। उनका सोच जन्नत दुनिया आखिरत के बारे में किस कदर आला होता था, किस कदर उम्दा होता था, किस कदर तरक्की पजीर होता था। और हमारा और आप और हमारी और आपकी सोच क्या यही से पता चल जाता है कि हम दुनिया के बारे में यानी कि जितने भी तरक्की के मनाजिल हो सकते हैं, उन तमाम को हम तय करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, सिवाय आखिरत के। आखिरत के लिए बात आती है तो जैसे तैसे मौलवी साहब थोड़ा सा ईमान रहेगा तो हम, अगर ईमान है ना थोड़ा सा, तो चले जाएंगे ना। अरे अव्वल मरहला में जाने की आप कोशिश करें कि अव्वल मरहला में पहले ही दफा में आप उन खुशनसीब में से शामिल होने की कोशिश करें। जब कोशिश ही नहीं रहेगी तो फिर कौन पूछने जाएगा हमको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, तो उसी मौके पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये लेकर के चले आए आयत, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। यह आयत नाजिल हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मुबारक और खुशखबरी हो आपको, आप गम न करें, आप फिक्रमंद ना हो। अगर यहाँ पर अगर आपको मुझे देखे बगैर चैन नहीं, जब देख लेते हैं तो आपको सुकून मिल जाता है। काम में रहते हैं तो काम आप छोड़ करके दौड़ करके चले आते हैं। बतलाइए क्या सहाबी थे लोग, समझ रहे, बड़ी अक्लमंद जमात थी भाई। जान गए जब 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 जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को सारा कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारा और आपका भी ईमान है उसी नबी के ऊपर, उसी अल्लाह के ऊपर, लेकिन अल्लाह जाने, अल्लाह फरमा रहे हैं कुछ और हम बिल्कुल साथ तुले हुए हैं, बिल्कुल तुले हुए हैं, जमे हुए कि नहीं, हम करेंगे कुछ और। शैतान की पूजा छोड़ दीजिए, गैरुल्लाह की पूजा छोड़ दीजिए, शिर्क से बाज आए। अब कहेगा कि तो बिल्कुल टॉपिक अजीब सा लगने लगा, आप टॉपिक से उतर गए। इस वजह से कह रहे हैं गैरुल्लाह की पूजा छोड़ दीजिए। जो अल्लाह के अलावा आपको खींच कर लेकर जाए, अल्लाह से जो भटकाए, अल्लाह से जो धोखे में रखे, वो गैरुल्लाह है। उसकी हम और आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पूजा कर रहे हैं। जी हाँ, वही हमारे लिए सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये मत करो, और दूसरे ने थोड़ा सा फायदा दिखला करके साबित कर दिया नहीं, ये करोगे तो तुमको फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला ऑलरेडी मना किए हुआ उस काम से, लेकिन दूसरा उसको जवाब फराहम कर रहा है। क्यों और कैसे? जरा सा फायदा दिखला करके, बेनिफिट दिखला करके। हमने बात किसकी मानी? हम ईमान किसके ऊपर लाए? हमने किसकी बात मानी? अल्लाह की मानी? नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब ये फरमान नाजिल हुआ कि आप वमन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। जी हाँ, इताअत बात जानिएगा, मोहब्बत में और इताअत में जरा सा फर्क है। यही गड़बड़ हो रहा है कि बड़े आशिकाने रसूल तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन मुत्तबे सुन्नत नहीं पैदा हो रहा है। जत्थे में आशिकाने रसूल पैदा हो सकते हैं और हो रहे हैं, लेकिन सुन्नत की इत्तबा और पैरवी करने वाला यह आदमी बहुत कम नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? मोहब्बत का दावा सिर्फ जबान से ये अल्लाह तबारक व तआला के यहां हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। कितना वो अब दावा करे, कितना वो बुलंदोबाग आवाज में हम दावा करें, और कितना वो गले फाड़ फाड़ करके और गिरबान और सीना जो है वो पीट पीट करके हम यानी कि इस बात का दावा करें कि हमें रसूल से मोहब्बत है, हम आशिकाने रसूल हैं। लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजर रही है तो हम झूठे हैं अपनी बात में, हम अपने दावे में झूठे हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, तो वह उनके साथ होगा जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया है। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो सहाबी से खुशखबरी हो, आपको चिंता और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां भी मेरे साथ रहिएगा। मोहब्बत है, इताअत और फरमाबरदारी पाई जा रही है। मोहब्बत का माना ही होता है इताअत, याद रख लीजिएगा। शायर ने कहा है कि तासिर इलाहो अंत तुजिर हुब्बह,
कि तुम माबूद की नाफरमानी कर रहे हो और उससे मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हो। हादा फिल क़ियास लबदीउ, दीवान मुतनब्बी के अंदर ये जो बहुत जबरदस्त शेर की किताब है अरबी में, ये अरबी का शायर है, कहता हादा फिल क़ियास लबदीउ, भाई ये तो अकल में बात आ नहीं रही है, बड़ी मुश्किल है, ये नहीं फिट होगी। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला नहीं फिट हो रहा है कि तुम उस माबूद से मोहब्बत का अगर दावा कर रहे हो तो फिर नाफरमानी कैसे पाई जा रही है। आदमी उसी से मोहब्बत करता है जिस आदमी जो है उसी की इताअत और फरमाबरदारी करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। तो जो अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उससे मोहब्बत है, हम उसको चाह रहे हैं, तभी हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी जहां भी और जिस सिमत और जिस मुंह पर हो रही है, कहीं ना कहीं उससे हमको लगाव है, मोहब्बत है, तभी तो हम कर रहे हैं। वरना अगर अल्लाह से मोहब्बत होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मान करके रुक जाते, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो काम करते। हादा फिल क़ियास लबदीउ, कहा शायर ने कि ये बात, ये फार्मूला समझ में नहीं आ रही है, नहीं अकल में बैठ रही है। लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती लअताअतहु तो तू उसकी इताअत करता। जी हां, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें, अल्लाह पर हमारा ईमान है। और बतलाइए ईमान है, अल्लाह पर ईमान भी है और उस अल्लाह की नाफरमानी भी धड़ल्ले से हम और आप कर रहे हैं। किसको अल्लाह का डर है भाई? खौफ किसको अल्लाह का खौफ है? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन लियस्मुत, जिस आदमी को अल्लाह पर ईमान हो और आखिरत के दिन पर ईमान हो तो चाहिए कि वो सही बात बोले, दुरुस्त बात बोले। वो कूलू कौलन सदीदा, अल्लाह ने कहा है दुरुस्त बात कहो। फल्यकुल खैरन, तो चाहिए कि वो खैर बोले। खैर, ये खैर जो लफ्ज खैर है अरबी का, ये बहुत जामे और माने लफ्ज है। खैरा का लफ्ज आया, याद रख लीजिएगा। और खैर का माने भी हो जाएगा कि वो बहुत अच्छी बात बोले, क्योंकि खैर का इसमें तफजील अखियत नहीं आता है। ये खैर बजाते खुद इसमें तफजील भी है, जिसका माना होता है, अगर उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो उसका माना होता है कि बहुत अच्छा, एक अच्छा, गुड, और जो आता है जो वेरी गुड और एक्सीलेंट वगैरह, जो इसके जो दर्जात हैं, जो कैटेगरी हैं, उसी तरीके से यहाँ इसमें भी आता है। इसमें तफजील वगैरह ये भी कैटेगरी है किसी सिफत को उसके मर्तबे के एतबार से बयान करने के लिए। तो ये खैर का लफ्ज़ बजाते खुद इसमें तफसील अखियत नहीं माना गया है अरबी ग्रामर में। तो गोया कि इसका माना ये हुआ, अगर देखें हम और आप इसमें तफजील के माने को अगर इंक्लूड करेंगे तो आप देखिए, आप तर्जुमा समाप्त फरमाइए कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो उसे चाहिए कि वो बहुत अच्छी बात कहे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। ये बहुत अच्छी बात क्या है? आज हमारे अपने जबान पर कंट्रोल है। अल्लाह के नबी ने कई अहादीस के अंदर मौजूद है, जबान की हिफाजत कीजिए। जबान के जरिए से कमाने वाले जानते हैं कुछ बड़े बड़े पाप क्या हैं? झूठ है, गीबत है, चुगलखोरी है, ये सब जबान से कमाए जाने वाले सब आमाल सय्या हैं, बुरे आमाल हैं, जिनको अल्लाह ने मना किया है, जिनको अल्लाह नापसंद करता है। तो बहुत अच्छी बात कहे और यस्मुत, और अगर बहुत अच्छी बात कहने का जज्बा नहीं रखता हो और उसके पास तरीका, और अगर नहीं हो बहुत अच्छी बात कहने का, उसके पास सलीका ना हो, तो वो बस अपनी जबान पर ताला लगा ले, बंद रखे, अपनी मुंह को बंद रखे। वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल, अब बताइए, हमारा अल्लाह पर ईमान है, इस बात पर और इस पहलू पर गौर फिक्र करते हैं कि हम अपनी जबान को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जबान के जरिए से क्या चीजें साबित हो रही है। अरे ये जबान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था, इस जबान के जरिए से हमें बहुत अच्छी बातों में जो दुआए मसनूना है, कलिमाते खैर है, उनको पढ़ते रहना चाहिए, उनका विर्द होना चाहिए। तो आज इसी जबान के जरिए से ये उम्मत मुस्लिमा बर्बाद होती नस्ल, ये इसको कुछ समझ में नहीं आती है। यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर आंख बंद करके और हम ऊपर हुई है, ये गाना गुनगुनाती है, कव्वाली गुनगुनाती है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यानी कि पनाह हो ऐसे, यानी कि ये सोच और इस तरीके तर्ज अमल से। कव्वाली सुनता है लोग, कहता है लोग सवाब है। अरे अच्छा है कि पड़ेगा ना, जब इन लोग का मुखालिफ, जब हुकूमत की जब यही संभालेगी और यही सुधारेगी, समझ लीजिएगा। कव्वाली सुनना है, सवाब है। म्यूजिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है कि नहीं? बताइए, म्यूजिक को हराम करार दिया है कि नहीं?
और मज़ामीर अगर लोग जान लें कुरान मजीद की क्या तासीर है, सलफ का एक कौल आप नोट कर लीजिएगा कि अगर लोग जान लें कि कुरान मजीद के अंदर की क्या तासीर है या कुरान की आयत की क्या तासीर होती है, कुरान की आयत की कैसी तासीर कैसी होती है, तो म्यूजिक के जितने आलात हों, म्यूजिक के जितने जो क्या कहते हैं उसको स्टूल, जो स्टूल होंगे, म्यूजिक के जितने स्टूल होते हैं, उन तमाम को समंदर में ला करके बहा देगी अगर लोग जान जाएं तो ये कुरान मजीद की आयत की तासीर कैसी होती है। अगर इस बात को लोग समझ जाएं तो तबीयत अच्छी रहती है। शैतान अल्लाह की नाफरमानी के जरिए से हम अपनी तबीयत बहलाते हैं, और अल्लाह पर ईमान है हमारा, उस रसूल पर ईमान है जिस रसूल पर हमारा और आपका दावा है कि हमारे रसूल है। रसूल किस बात के हैं? सवाल यह है कि रसूल कैसे है और किस बात के लिए रसूल है। आज समाज और मुआशरा बिल्कुल गर्क आब होता जा रहा है अल्लाह की नाफरमानी में, और जिस रसूल पर हमारा और आपका ईमान का दावा है उसी रसूल की यानी कि अहकामात और उस रसूल के तौर और तरीके की धज्जियां उड़ाने में। इसलिए जरूरी है इस पहलू पर हम और आप गौर फिक्र करें, और हम ईमान लाए अल्लाह पर, तो अल्लाह पर ईमान लाने के क्या मतलब है और उसके क्या तकाजे हैं, इसके ऊपर गौर फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर गौर फिक्र नहीं करेंगे तो सिवाय हमारे और आपके पछतावे का और कुछ हाथ नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। इससे जुड़ी हुई और अहम बातें जो है यानी कि तकाजे, वो तो बाकी रह रही है। पिछले भी जुमा में तकाजा बाकी रह गया और इस जुमा में तकाजा बाकी रह गया, इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा उनको जैसे वक्त मिलेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने ईमान यानी कि का जायजा लेते हुए उन अमाल की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ने करने का हमें और आपको हुक्म दिया है। अक़ुलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम उदहू यस्तजिब लकुम व ज़िक्रुल्लाहि तआला अअला अजल्ल व अकबर। इबादल्लाह अक़ीमू इलस्सलाह।